हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर। तो हम अभी तक हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर्स और सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो हमारा चैप्टर, इसकी थियरी बहुत छोटी है लेकिन इसके एक्सरसाइज बहुत है, मतलब 7 एक्सरसाइजेज हैं। तो अराउंड हमारे 7 to 9 लेक्चर्स या 7 to 10 लेक्चर्स में हमारा ये पूरा जो चैप्टर होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये हमारा कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप हमारे पुराने भी आप लोग हमारे पुराने भी लेक्चर्स जाके विजिट करें। जैसे मैंने रियल नंबर्स के बनाए हैं, मैंने पॉलिनोमियल का बनाया, मैंने हाउ टू सिक्योर 95% प्लस इन 100 डेज की भी मैंने एक स्ट्रैटेजी बता के रखी हुई है। तो आप वो वीडियोस को भी रेगुलर देखें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे हाई स्कोर सीरीज़ के थर्ड चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लेक्चर 1 ग्राफिकल मेथड्स है। तो हम आखिर में चैप्टर में सीखेंगे क्या, तो चलिए वो जान लेते हैं। हम ये चैप्टर में सीखेंगे क्या, हम पहले सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन देंगे पहले कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं, उसका एक मेथड ग्राफिकल मेथड होता है उसके बारे में, और एल्जेब्रिक मेथड के बारे में सीखेंगे। और इक्वेशन रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब इक्वेशंस को हम रिड्यूस करेंगे हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वो कैसे करेंगे वो भी हम आगे अपने स्टेप्स में सीखेंगे। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। An equation is said to be linear equation in two variables if it is written in the form of ax plus by plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and the coefficient of x and y, that is a and b, are not equal to 0. ठीक है, तो क्या इसका मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन, अगर हम कोई भी तरीके का इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा कि अगर इक्वेशन को हम दो वेरिएबल्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो हमारा जो x और y क्या है, ये वेरिएबल हो गया, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो एक लीनियर इक्वेशन, ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, मतलब इसकी डिग्री क्या है 1, एक्स की भी डिग्री 1, वाई की भी डिग्री 1, यानी एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई। ठीक है, और एक्स का कोएफिशिएंट है ए और वाई का कोएफिशिएंट है बी। ठीक है, और सी हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, जहाँ पे ए बी सी कोई भी प्रकार का एक रियल नंबर है, वो क्या एक रियल नंबर है। और जो हमारा ए एंड बी है, जो हमारा ए एंड बी है, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब अगर ये दोनों 0 हो गए तो हमारा कांस्टेंट 0 आ गया, तो बेसिकली लीनियर फंक्शन ही नहीं बचेगा। तो अगर लीनियर फंक्शन ही नहीं बचेगा तो डेफिनेशन हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे कोई भी इक्वेशन जो ऐसे दो वेरिएबल्स, यहाँ पे दो वेरिएबल्स यहाँ पे एक्स और वाई ले लिया, जनरल फॉर्म होता है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हम एक्स की जगह कोई जेड, वाई की जगह कोई डब्ल्यू करके कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हम उसको दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करें तो उसको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब हम जानते हैं मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास पहला मेथड क्या होता है सॉल्व करने का, हमारे पास पहला मेथड होता है, एक होता है इसमें मेथड टू सॉल्व क्या होगा, पहला मेथड होता है एल्जेब्रिक मेथड, एक होता है हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड, और दूसरा हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड। हमारे पास टोटल दो मेथड होते हैं। तो थोड़ा एल्जेब्रिक मेथड क्या है, वो थोड़ा वास्ट है, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम ग्राफिकल मेथड को जरूर इस लेक्चर में पूरा का पूरा कवर करेंगे, ताकि आपको ग्राफिकल मेथड एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली दो मेथड होते हैं, एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड, किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, Rumila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for $9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Rumila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers for the same kind for $18. Represent this situation algebraically and graphically. हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, तो हमें सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिक मेथड में और ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड क्या होगा, ग्राफिकल मेथड होगा हमारा, हम ग्राफ में एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। लीनियर फंक्शन से हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम अपना अलग बनाएंगे, और जो हमारा एल्जेब्रिक मेथड होता है वो इक्वेशंस के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐसा करेंगे, देखिए हम इसमें ऐसा करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल बी $X, हम उसको एक पेंसिल की प्राइस $X मान लेंगे, और लेट द प्राइस ऑफ इरेजर्स की प्राइस क्या हम $Y मान लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है, 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स को $9 में ले रही है, मतलब हमारे पास एक पेंसिल है, उसकी प्राइस है ₹1, तो 2 पेंसिल की प्राइस हमारे पास कितनी होगी, ₹2 होगी।
ठीक है, यानी $2 होगी हमारी। एक पेंसिल की प्राइस अगर हम मानते हैं कि हमारी $1 है तो दो पेंसिल की प्राइस $2 होगी। ठीक है, अगर वो सेम काइंड की पेंसिल है तो हम क्या करेंगे, अगर एक पेंसिल की कीमत हमारी $1 हुई, ठीक है, तो हमारी जो दो पेंसिल की कीमत हम उसको कितना मान लेंगे, $2x, क्योंकि हमें उसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, हमने तो $1 माना है ना, एग्जैक्ट तो पता नहीं क्या होगा, तो हम इसको 2x मान लेंगे। 2x हम देखो डॉलर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे यहाँ पे कि डॉलर को रिप्रेजेंट, तो हम ये करेंगे 2x कर देंगे, 2 इंटू एक्स हम कर देंगे 2x। अब क्या होगा, अब जो इरेजर्स का प्राइस है, ठीक है, तो उसने 3 इरेजर लिए तो उसकी प्राइस क्या होगी, 3 इंटू वाई डॉलर्स, मतलब 3 इंटू वाई कुछ रुपीस होगा। ठीक है, ये एक्स और वाई के हमारे वेरिएबल है, मतलब एक्स और वाई की वो कितने भी रुपीस का हो सकता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है क्या, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y हमारा क्या होगा, मतलब उसने टोटली क्या किया होगा कि पेंसिल्स की भी प्राइस दी होगी और इरेजर की भी प्राइस दी होगी, मतलब दोनों को उसने पे किया होगा अमाउंट। तो दोनों का अमाउंट जब हम ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट है कि जो हमको दे रखी है $9, हमने बेसिकली उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 आएगा हमारा। ठीक है, और जो हमारा 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स है, तो ये हो गया हमारा किसके केस में, ये हो गया हमारा रोमीला के केस में, ये रोमीला का केस है, ये रोमीला का केस है। अब उसकी फ्रेंड खरीदेगी तो क्या करेगी, वो 4x प्राइस देगी 4 पेंसिल्स का और 6y प्राइस देगी 6 इरेजर्स का, और उसका कितना अमाउंट पे किया, उसने $18 पे किया होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएंगे एल्जेब्रिक फॉर्म में, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाएगी। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दी एल्जेब्रिक में, मैंने रिप्रेजेंट किया, मैंने भी प्राइसेस नहीं निकाली, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि एल्जेब्रिकली कैसे प्राइस निकाली जाती है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करके बताया कि ऐसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब दो इक्वेशन मिल गए, दो इक्वेशन के लिए दो वेरिएबल्स है, तो ये हमारा सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि इसका ग्राफिकल क्या होगा, तो आइए जानते हैं ग्राफिकल मेथड क्या है। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ चार्ट है। अभी एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और एक हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। तो हमें क्या करेंगे, हम ये दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जो मेरा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 का जो ग्राफ होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा ये ग्राफ होगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 का, और मेरा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18 का भी सेम ग्राफ होगा। उसका रीज़न क्या है वो हम आगे जानते हैं क्या रीज़न है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2x प्लस 3y, ठीक है, और मेरा यहाँ पे 18 है, मैं 2 को डिवाइड में भेज दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो मैं बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ सेम ऊपर वाले इक्वेशन में, तो दोनों रिड्यूस कर पा रहे हैं हम एक सेम इक्वेशन में। ठीक है, तो इसके बेसिकली क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, मतलब इनफाइनाइट अमाउंट होगी कुछ ना कुछ, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, मतलब x और y की कुछ भी वैल्यूज हो सकती है इन्फिनिटी तक का, और दोनों का ग्राफ ओवरलैप करेगा। इसके लिए हमें दूसरे का ग्राफ नहीं दिखेगा, क्या है कि ये जो हमने ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है ना, ये दोनों ग्राफ ओवरलैप करेंगे, ये दोनों ग्राफ ओवरलैप करेंगे, इसके लिए हमको दिखेंगे नहीं, मतलब एक के ऊपर एक ग्राफ है, तो हमें क्या, हम 2D में देख रहे हैं तो हमें सिर्फ आगे का दिखेगा, पीछे का तो पार्ट दिखेगा नहीं। तो ये बेसिकली दोनों एक ही लाइन है, एक ही पॉइंट से पास करेंगे, तो इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, मतलब ये कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं, मतलब सारे अमाउंट है। ठीक है, तो ये हमारा मैंने थोड़ा सा एग्जांपल बता दिया, ये मैंने बेसिक से एग्जांपल लिया, तो जिसमें मैंने एक एल्जेब्रिक और मैंने ग्राफिकल मेथड को अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं अपना ग्राफिकल मेथड, पर्टिकुलरली कि ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जब हमारे पास ग्राफिकल मेथड होगा तो इसका ये समझते हैं, एक होता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमेशा इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी। एक लीनियर इक्वेशन हम मानेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक को हम मान लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे मेरा x एंड y का कोएफिशिएंट जो भी होगा a1 a2 और b1 b2 वो मेरा 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक उसका एक एग्जांपल है ग्राफिकल के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे कोई कॉमन पॉइंट पे, तो जिस कॉमन पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ना वो उसका सॉल्यूशन होगा, मतलब वो दोनों इक्वेशन, मतलब वो जो दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे वो दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, तो उसका सॉल्यूशन एक होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक यूनिक मतलब क्या, किसी एक सॉल्यूशन है, और उसको कैसे लाएंगे, देखिए उसको क्या बोलेंगे, उसको कैसे लाया जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इंटरसेक्शन लाइन होती क्या है। तो ये देखो, ये दोनों लाइन्स आई हमारे पास, एक ये हमारी लाइन मान के चल लेंगे कि ये हमारी कोई लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये हमारी कोई लाइन हो जाएगी a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करें? एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो बेसिकली इसका ये जो भी पॉइंट होगा ना, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमारे इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि x और y की वैल्यू मैं जो भी रखूंगा, इसमें भी 0 दे देगा और इसमें भी 0 दे देगा। ठीक है, दोनों में ये 0 दे देगा। अब इसको हमें पता कैसे चलेगा? मतलब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, इंटरसेक्टिंग होगा नहीं होगा वो सब हमें कैसे पता चलेगा? प्लॉट करने के बाद पता चल सकता है, उसमें तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशन दी हुई है कि मुझे इनका रेशियो कंपेयर कर लेना है कि अगर मेरा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलो मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और एक मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करूँगा, A1 डिवाइडेड बाई A2 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 क्या मेरा 3/6। तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू मेरी 1/2, तो दोनों नॉट इक्वल हो गए। ठीक है, अगर दोनों नॉट इक्वल हो गए इसका मतलब क्या, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, मतलब कभी ना कभी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये लोग। तो हमें ये पता चल गया इंटरसेक्टिंग, तो हम बेसिकली पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हम उसका जो भी कॉमन पॉइंट होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। एक वो तरीके से चेक कर सकते हैं। और जो ऐसी लाइंस होती है ना, जो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं, उनको हम कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं। मतलब जिनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट पेयर माना जाएगा, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन माना जाएगा। ठीक है, तो हमसे कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बताओ कि ये दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है MCQ के फॉर्म में, क्या ये कंसिस्टेंट पेयर है या नॉन कंसिस्टेंट पेयर है? तो हमें बेसिकली ऐसे ही देख के पता चल जाएगा कि ये कंसिस्टेंट पेयर होंगे। हम ये रेशियो को ऐसे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। अब सेकंड है पैरेलल लाइंस। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस होती है, मतलब ये पैरेलल लाइंस होती है। मैंने देखो यहाँ पे दिखा है, कोई एक A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, और एक लाइन को मान लिया A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। देखो ये दोनों लाइन कहीं पे मीट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये दोनों लाइन कहीं भी इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, मतलब ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, जो हमारे पैरेलल लाइंस होते हैं, उनके सॉल्यूशंस हमारे 0 होते हैं। उनके हमारे सॉल्यूशंस होते हैं 0, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं 0। तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर ऐसे करेंगे कि मान के चलो मैं ले लूँगा 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और एक मैंने ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो मेरा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, लेकिन क्या मेरा C1 अपॉन C2 से इक्वल है? नहीं है। तो हम कंपेयर करेंगे ये कंडीशन से। ये कंडीशन से जब हम कंपेयर करेंगे ना, तो हमें डायरेक्टली दिख जाएगा कि ये जो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें दिए हैं, ये दोनों पैरेलल होंगे यानी इनके सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर होगा, और इनको इनकंसिस्टेंट पेयर कहा जाता है। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 हो। मतलब देखो, अगर हम कोई भी दो इक्वेशंस ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनके कुछ सॉल्यूशंस, हमें बेसिकली उनके सॉल्यूशंस ही पता करने, एक्स और वाई की वैल्यू पता करना हमारा मेन गोल है। तो अगर उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन, मतलब वो दोनों का कोई एक आप कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा पैरेलल लाइंस। तो हमें ग्राफिकली भी प्लॉट करके पता चल, हमें ये रेशियो से पता चल जाए कि पैरेलल है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि पैरेलल लाइंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। तो इसको हम लिख बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आगे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कैसा था? वो जो मैंने लास्ट में बताया था ना अपना, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जो मैंने कोई एग्जांपल में अलजेब्रिक, और तो जब ओवरलैप करते हैं ना, उनको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। उनको पैरेलल बोलना ना बोलना थोड़ा गलत है। ठीक है, पैरेलल नहीं, क्योंकि पर्टिकुलरली टर्म डिफाइंड है, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। पैरेलल ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में जा, लेकिन पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशंस होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं। कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशंस हमारे इनफाइनाइट होते हैं, मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1x इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। मतलब ये बेसिकली लाइंस तो दो हैं, मतलब ये दोनों लाइंस जो हमने बनाई यहाँ पे, ये दो लाइंस हैं, लेकिन दोनों ओवरलैप कर रही है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है। तो हमें पीछे की लाइन तो दिखेगी नहीं, पीछे का लाइन का कलर हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, आगे की लाइन का हमारा जो कलर है वो हम देख रहे हैं कि हमारे ग्राफ का कलर ब्लू है, और हमारा जो कलर है वो ऑरेंज कलर की लाइन है। पीछे की ब्लू कलर की लाइन हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि दोनों ओवरलैप करते हैं।
तो ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं इनके सॉल्यूशंस तो हैं, लेकिन कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, हम उसको कोई पर्टिकुलरली एक सॉल्यूशन में नहीं डिफाइन कर सकते हैं, अनगिनत अनंत वैल्यूज हैं इसके लिए, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन को बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर। मैंने बताया था कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ही होगा। अब इसको कैसे मैच करेंगे? जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था, मेरा था 2x + 3y = 9 और एक मेरा था 4x + 6y = 18। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली कंपेयर कर दूंगा 2/4, 3/6 और 9/18, दोनों मेरे इक्वल आएंगे, 1/2 = 1/2 = 1/2। तो ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगे जिनके इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो कभी भी हमें एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जिनके हमें सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं, जनरली मैक्सिमम केसेस में या तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा या तो फिर हमारा एक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वर्ड प्रॉब्लम भी जनरली यूनिक सॉल्यूशंस पे ज़्यादा बनते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो बनते नहीं, क्योंकि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मुझे आप लोगों को यही समझाना था कि ये हमारे ग्राफिकल मेथड्स ऐसे एनालाइज होते हैं। इसका एक एक्सरसाइज हम आगे डिस्कस करेंगे 3.1 और 3.2, जिसमें ग्राफिकल मेथड और रिप्रेजेंटेशन के हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे क्या कैसे हमें ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग का, उसमें हम देखेंगे कैसे करेंगे ग्राफ प्लॉट लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, ग्राफिकल मेथड पढ़ा, उसमें 3 तरीके की लाइन्स पढ़ी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। पैरेलल वाला लाइन जो होता है उसके नो सॉल्यूशन होते हैं, और जो हमारा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन होता है, इंटरसेक्टिंग का एक सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट का इनफाइनाइट होगा। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट हमारे कंसिस्टेंट पेयर होंगे और पैरेलल हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर होगा, ठीक है। उनको देखने के लिए हम उनके रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी जा रही होगी। अगर आपको हमारे चैनल और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, सी एंड हैव अ गुड डे।